हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तनु और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आवर सीयूईटी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नागपुर प्लान वाज ड्रोन। हाँ, ये अलग बात है कि नागपुर प्लान कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि नागपुर प्लान जो है कब आया था, 1942 में, 43 में, 44 में या फिर 45 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1943। अगला क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। In which of the following year the National Highway Authority of India was operationalized? Who controlled national highways? National Highway Authority of India NHAI कब ऑपरेशनलाइज हुई थी? और ये जो अथॉरिटी है यही कंट्रोल करती है नेशनल हाईवेज को। कंट्रोल इन द सेंस कि उनका मेंटेनेंस या फिर वो कितना उन पर एक्सपेंडिचर होगा या फिर किस क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल में होगा, ये सब कौन इंश्योर करता है? NHAI। तो ये ऑपरेशनलाइज कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995। Choose the correct statement. The NHAI is an autonomous body under the Ministry of Surface Transport. बिल्कुल सही है। It is entrusted with the responsibility of development, maintenance and operation of national highways. अभी मैंने पीछे बताया। This is also the apex body to improve the quality of roads designated as national highways. तो यहाँ पर हमारा correct answer है option number D, all of these. अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स फोर बिग मेट्रो सिटीज दैट आर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड अब लास्ट जो फोर्थ सिटी है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती है वो कौन सी है? हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। The east-west corridor has been planned to connect Silchar in Assam to Dash in Gujarat। अब जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो गुजरात की किस सिटी से लेकर असम की सिलचर तक जाके कनेक्ट होता है? तो गुजरात का क्या वो सूरत है, अहमदाबाद, पोरबंदर या फिर भुज? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर। पोरबंदर से सिलचर तक हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। और वैसे ही हमारे पास है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। Name the authority that construct roads in high altitude mountains like terrain joining Chandigarh with Manali and Leh। अब यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन ये है कि हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स में ये रोड नेटवर्क का जो ये सिस्टम है इसको कौन रेगुलेट करता है? NHAI, SHAI मतलब स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1960 के अंदर। नेम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल दैट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल आपसे पूछा है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल टनल। नेम द पर्सन हु सेड दैट इंडियन रेलवेज बोट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहाँ पर उस पर्सन का नाम पूछा है जिसने ये कोटेशन दिया है इंडियन रेलवेज के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंडियन रेलवे हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने कवरिंग अ 34 किलोमीटर डिस्टेंस। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये हमने हिस्ट्री के अंदर भी कवर किया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में इंडिया के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है बॉम्बे टू थाने। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1853। Which of the following railway along the western coast providing a direct link between Mumbai and Mangaluru? तो क्या ये काठियावाड़ रेलवे है जो मुंबई से मंगलुरु, मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। तो मुंबई से मंगलुरु तक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करती है, क्या ये काठियावाड़ रेलवे है, क्या ये कोंकण रेलवे है, मालाबार रेलवे है या फिर कोरोमंडल रेलवे? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन, इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटरवेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द कोंकण रेलवे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवेज जो कि लिंक प्रोवाइड करती है मुंबई टू मंगलुरु। तो ये कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट हुई थी? 1995 में। 1995 में तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज हुई थी। 1996, 1997 या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1998। द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी वो सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अगेन ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1986।
द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी हैज बीन आइडेंटिफाइड इनटू हाउ मेनी इनलैंड वाटरवेज? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10. Choose the correct statement. The backwaters of Kerala has special significance in inland waterway. और बैक वाटर को कडाल या फिर कयाल भी कहा जाता है और केरला के अंदर इन बैक वाटर का जो रोल है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज. सेकंड स्टेटमेंट, द फेमस नेहरू ट्रॉफी रेस जिसे वल्लम कल्ली भी कहा जाता है इज ऑल्सो हेल्ड इन दीज बैक वाटर्स या फिर कडाल या फिर कयाल. तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ. In which of the following year the first radio program was broadcasted by Radio Club of Bombay? तो कौन से ईयर में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1923. अरेंज दैम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये क्वेश्चन जो है ना ये सीयूईटी में मतलब बहुत बार आया हुआ है. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से और पूरी पूरी गारंटी है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन फिर दोबारा आपसे पूछा जाए. तो क्रोनोलॉजी में आपको ये लगाना है. तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कब आया था? 1930 के अंदर. ऑल इंडिया रेडियो कब आया था? 1936 के अंदर. आकाशवाणी 1957 में और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे कब हुआ था? 1923 के अंदर. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब इन चारों स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करनी है. सबसे पहली स्टेटमेंट, इनिशियली द टीवी सर्विसेज वर लिमिटेड टू द नेशनल कैपिटल वेयर इट बिगेन इन 1959. बिल्कुल सही है. आफ्टर 1972 सेवरल अदर सेंटर्स बिकेम ऑपरेशनल. ये भी सही है. In 1974, TV was delinked from All India Radio and got a separate identity as दूरदर्शन. अब अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो ही आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, वरना आपका ये क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि दूरदर्शन की जो आइडेंटिटी है ना वो कब मिली थी ऑल इंडिया रेडियो को? 1974 में नहीं मिली थी, वो मिली थी 1976 के अंदर. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है ना वो इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन डी क्या कहता है? टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर डाइसेमिनेटिंग. डाइसेमिनेटिंग का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना. डाइसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग मासेस. ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाता है. अगला क्वेश्चन, द इनसेट इंडियन सैटेलाइट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फॉर वेरियस अदर डेटा एंड प्रोग्राम्स. अब यहाँ पे आपसे सीधा पूछा है कि इनसेट कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1982, 83, 84 या फिर 85. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1983. The National Remote Sensing Center at Dash provides facilities for acquisition of data and its processing. अब सीधा सीधा इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद. द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल लिमिटेड वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अगस्त 1984. अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. नेशनल वाटरवे जो हमारी वन है वो कौन से रीजन को आपस में कनेक्ट करती है? सो नेशनल वाटरवे नंबर वन जो है वो कनेक्ट करती है इलाहाबाद को हल्दिया से. सो ए का थ्री एक ही ऑप्शन में है, सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है. नेशनल वाटरवे नंबर टू कनेक्ट करती है सदिया को धुबरी से. नेशनल वाटरवे नंबर थ्री जो है वो कनेक्ट करती है कोटमपुरम को कोल्लम से. वैसे ही नेशनल वाटरवे नंबर फोर जो है वो गोदावरी एंड कृष्णा अलोंग विद काकीनाडा पुडुचेरी. ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवेज हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? अब विड्थ के हिसाब से इंडियन रेलवे के जो ट्रैक्स है उनको कितनी कैटेगरीज में सब डिवाइड किया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 ब्रॉड गेज, नैरो गेज एंड स्टैंडर्ड गेज. Choose the correct statement. Pavan Hunch is the helicopter service operating in hilly areas and is widely used by tourists in northeastern sector. बिल्कुल सही है. Pavan Hunch Limited mainly provides helicopter services to petroleum sector and for tourism. ये भी यहाँ पर सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज. In which of the following year air transport in India was launched between Allahabad and Naini? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1911. What is the total length of Golden Quadrilateral Highway? दिल्ली से कहाँ तक? दिल्ली से चेन्नई और बेंगलुरु और कोलकाता, ये चार सिटीज थी, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे की? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5846 किलोमीटर. द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1960. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी? 1995 में. इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फंक्शन में आई थी? 1986 में. और वैसे ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 के अंदर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल हाईवेज. पहली, इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ. सही है. इट कैरीज 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक. ये भी यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज. भारतमाला प्रोजेक्ट वाज प्रपोज्ड अम्ब्रेला स्कीम फॉर. भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आखिरकार आता क्या है?
सो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स अलोंग कोस्टल बॉर्डर एरियाज, बिल्कुल सही है। बैकवर्ड एरियाज, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस कनेक्टिविटी प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। सेतु भारतम परियोजना, जिसके अंडर कहा गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में सेतु भारतम परियोजना है जिसमें 1500 ब्रिजेस बनाए जाएंगे और 200 रेल ओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।